जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है नरेगा। पहले नरेगा था, उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ मनरेगा, और अभी जो उसका नाम चेंज हो गया है वो हो गया है वीवीजी राम जी। पहले नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ, तो उसी का नाम जो अभी हो गया है वीवी जी राम जी हो गया है। ठीक है, जिसका मतलब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। सबसे पहले जानेंगे कि ये नरेगा क्या था। सरकार जो है वो 2005 में एक कानून लाता है और वो कानून रहता है नरेगा एक्ट 2005, जिसके तहत सरकार के मन में ये था, सरकार का ये प्रयास था कि देश में जो लोग हैं उनको विकास कार्यों में जोड़ा जाए, और विकास कार्यों में जोड़ा जाए जिससे क्या होगा कि उनको जॉब मिलेगा, है ना। तो सरकार क्या करता है कि 100 दिन का, साल में 365 दिन में 100 दिन का एक प्रोग्राम लाता है कि 100 दिन तक जॉब मिलेगा जो अनस्किल लोग हैं, ठीक है, जो बाहर जाकर करके काम करते हैं, उनको अपने ही पंचायत में, अपने ही जिला में, अपने ही प्रखंड में उसको क्या होगा, काम मिलेगा। जिसके लिए सरकार ने ये प्रोग्राम लाया था 100 डेज का प्रोग्राम कि उनको काम मिलेगा, ठीक है। और अधिकतर ये अनस्किल लेबर लोगों के लिए था। अधिकतर जो कुआं गाँव में नहीं देखते हैं, पंचायत में कुआं खुदा रहा है ना, तालाब बन रहा है आपका, फिर तालाब कुछ भी, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पंचायत लेवल में जो भी काम होता है, वो सब काम में जो लेबर लोग होते हैं वो अधिकतर मनरेगा के तहत ही काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसी के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था और ये 2005 में कानून बना, 2006 में लागू हुआ, और 2000 और ये सबसे पहले लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ये लागू हुआ था। लेकिन पूरे देश में जो लागू हुआ वो 2008 में पूरे देश में लागू हुआ, 2008 में पूरे देश में लागू हुआ, ठीक। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन इसका जो नरेगा से हो गया मनरेगा, कब हो गया, ये 2009 में हो गया था। आगे जुड़ गया महात्मा गांधी था, वो जुड़ गया। इसमें था क्या कि 100 डे का जॉब था, कैंडिडेट जॉब मिलेगा अनस्किल लेबर को। यहाँ पे सरकार जो पैसा देती थी वो 90:10 में, दैट मीन्स 90% जो पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता था और 10% जो था वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और इसमें एक नियम था कि अगर काम मांगने पर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो 15 दिन के बाद यानी 16वां दिन से क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अक्सर आम लोगों को ये पता नहीं होता है, जो भी ये मेरा जो वीडियो लोग देख रहे हैं उसे आम लोग, जो भी आम लोग आस पास लोग हैं, उन्हें बताएं कि सरकार जो है ना, उनका जो कर्तव्य है कि उन्हें काम देना है, लोगों को काम देना है ना। और इसी के लिए ये मनरेगा लाया गया था कि जो भी बैठे हुए रहते हैं घर में, जो लेबर वाला काम करते हैं, जो अनस्किल है, उनको ये काम देना ही देना है, 100 डे का काम देना है, ठीक है। तो इसी के लिए ये लाया गया था और उसको देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अब ये जो नरेगा है इसका नाम चेंज हो गया है वीवीजी राम जी, और इसके तहत पहले 100 दिन का जॉब मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है कि अब आपको 125 दिन काम मिलेगा, ठीक है। और अब जो पैसा का जो बंटवारा होगा, जो लोगों को दिया जाएगा पैसा, वो सेंटर और स्टेट में पहले 90 और 10 था, अब हो गया 60-40। इसका कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% देता है। अधिकतर जो मनरेगा में जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको जो पेमेंट करते हैं सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। यही 60 और 40 का रेशियो है। जो पेमेंट मिलेगा लोगों को उसको 60 सेंटर देगा, और जो आपका बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो 40% जो है वो स्टेट देगा। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि काम कैसे मिलेगा, अगर कोई लोग चाह रहा है कि मनरेगा में के तहत वो काम मिले तो वो मिलेगा कैसे, है ना। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को जानना ये बहुत जरूरी है ना। अगर आम लोगों को पता नहीं रहता है, इस कारण से जितना भी मुखिया लोग हैं, जितना भी आपका ग्राम पंचायत जो सचिव है, सेवक है ना, इनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आता है, और ये अमाउंट आता है और ये सब छुपाए हुए रहते हैं, है ना। अपने परिवार का नाम जोड़ करके उनके नाम पे पैसा निकालते हैं और कुछ काम हुआ नहीं रहता है ना। वो अधिकतर काम जेसीबी से करा लेते हैं, आता है सारा काम ह्यूमन लोग करेगा, है ना, लेकिन वो जेसीबी लगा करके काम करवा देते हैं, तालाब लोग खुलवा देते हैं, ठोस खुदवाते हैं, सारा पैसा वो निकाल लेते हैं। इसलिए हर आदमी, और वो जो लोग कामों जो लोगों का जो काम होता है वो छीन लेते हैं, है ना, और उनका पैसा भी वो खा जाते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि हम लोग काम कैसे मिलेगा, ये आपका अधिकार है, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो क्या करना है इसमें कि सबसे पहले जो भी आपका ग्राम पंचायत है, वहाँ पे आपको जाना है। जाने के पश्चात वहाँ पे आपको ग्राम रोजगार सेवक होता है,
ग्राम ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक होता है, या आप सचिव के पास जाइए, पंचायत सचिव, या फिर आप मुखिया के पास जाइए। इन लोगों के पास मनरेगा का काम हमेशा रहता है, रहता ही रहता है, इनका लिस्ट आया हुआ रहता है कि आपको ये इनका इसीलिए बनाया गया है, जो आपका ग्राम रोजगार सेवक है इसको इसीलिए बनाया ही गया है कि आपको मनरेगा का काम को देखना है, ठीक है। तो इनके पास पूरा लिस्ट आया हुआ रहता है कि इस पंचायत में क्या क्या काम होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा, इसके बाद आया हुआ रहता है अपने पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक के पास, सारा काम यही देखता है, इसका ड्यूटी है कि बताना है लोगों को, लेकिन ये बताता नहीं है, पैसा तो खा जाता है। तो सबसे पहले आपको इनके पास जाना है। अच्छा, इनके पास जाने से पहले आपके पास एक ये नियम है, सरकार का नियम बनाइए कि लोगों के पास एक आधार एक जॉब कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड करने का मतलब कि मनरेगा में जो भी काम करेगा उसके पास एक जॉब कार्ड होना चाहिए। ये जॉब कार्ड बनेगा कैसे? जॉब कार्ड बनेगा आपको एक आधार कार्ड और फोटो लेकर करके, है ना, जो भी आपके ग्राम रोजगार सेवक है ना, मुखिया है, सचिव, किसी के पास जा करके और आपको ये देना है, और वो जो आपको है एक जॉब कार्ड बना करके देगा। जब तक आपके पास जॉब कार्ड नहीं रहेगा तब तक जो है वो आप काम नहीं मांग सकते, आपको काम देगा ही, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास जॉब कार्ड है, अब आपको गारंटी जॉब मिलेगा, है ना। आपको जॉब कार्ड लेकर के जाना है और जा करके काम मांगना है, आपको वो काम देगा नहीं। आप मांगते नहीं चलते, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया है काम मांगने पे वो काम देगा, है ना। सरकार ऐसा नियम बनाया गया, काम आप मांगे जा करके तब वो आपको काम देगा। तो यही लोगों को पता नहीं है, उन लोग सोचते हैं काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं है इसलिए तो वो काम नहीं मतलब वो दे ही नहीं रहा है, मनरेगा में कोई काम ही नहीं आया। लेकिन नहीं, जब तक आप काम नहीं मांगेगा तब तक वो काम नहीं देगा। इसलिए जब आप उसके दफ्तर में जाएँ तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिख करके जाना है, ऐसे मौखिक नहीं जाना, एप्लीकेशन लिख करके जाना है कि किसी से लिखवा लीजिए कि हमको काम चाहिए, ये चाहिए, और आपको वहाँ पे जाना है, जा करके उसको देना है एप्लीकेशन, और वो बोलना है कि सर हमको काम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दे करके उसका एप्लीकेशन, उसका एक रिसिप्ट भी लेना है, साइन जिस पर करेगा उसका एक रिसिप्ट जो है, कार्बन कॉपी उसका ले लेना है, ताकि आपको प्रूफ में रहेगा, सरकार को आगे दिखाना पड़ेगा, है ना। आगे आपको किसी के पास अगर आप इसके आगे बताएंगे कि कहाँ पे आपको शिकायत करना है, जहाँ पर जाइएगा आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने काम मांगा था, इसने काम नहीं दिया, ठीक है। तो आपको एक रिसिप्ट लेना है, हर हाल में रिसिप्ट लेना। आपने रिसिप्ट ले लिया, उसके बाद आपको रिसिप्ट लेने से ये चीज़ होगा कि अब आप उसका ड्यूटी हो गया कि आपको 15 दिन के भीतर जो है वो काम देगा। 15 दिन के भीतर उसका ड्यूटी हो गया, 15 दिन के भीतर उसको काम देगा। अगर 15 दिन के भीतर वो काम नहीं देता है तो 16वां दिन से आपको बेरोजगारी भत्ता जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये नियम है। अभी झारखंड में जो है झारखंड में जो मनरेगा में पैसा मिलता है वो 250 रुपया मिलता है ना। और ये नियम है कि बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है वो मतलब 15 दिन के भीतर उसको काम देना है। अगर नहीं दिया तो 16वां दिन से, लगभग 16वां दिन से 1 महीना तक, मतलब 16वां दिन से 16 दिन से 30 दिन जोड़ना है, 16 दिन से 30 दिन जोड़ना है ना, कि 30 दिन कितना होता है, उतना दिन तक आपको सबसे पहले पैसा जो 25% मिलेगा, 25% मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। अब घर काम आपको नहीं है, घर बैठे हुए आपको 25% पैसा मिलेगा, मतलब पर डे आपको 60 से 70 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। 30 दिन के बाद, अगर 30 दिन के बाद भी आपको अगर वो नहीं काम दे पाता है तो फिर आगे जो है, जो अगला दिन होगा उसमें आपको लगभग 50% पैसा मिलेगा। इसका मतलब कि 250 है, उसका 50% 125 जो आपका है, आपका मतलब कि 50% मतलब 125 रुपया जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। और ये अमाउंट जो मिलेगा कितना दिन तक, सरकार ने ये बोला है कि हम खाली 125 दिन तक काम देंगे, तो 125 दिन तक का ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, याद रखना इसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप उन लोगों के पास गए, मुखिया या उनके पास गए, वो गए और आपने एप्लीकेशन दिया और वो कह रहा है कि नहीं काम यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए कहने से नहीं होगा। उनको आप कहिए कि अगर काम नहीं है तो आप काम चालू कीजिए कहीं पे, है ना, कोई ग्राम पंचायत में काम चालू करवाइए, पैसा आया हुआ रहता है, सारा कुछ आया हुआ रहता है। आप उनको बोलिए कि काम चालू करवाइए, आप 2-3-4 लोग से ग्रामीण लोग मिल करके जाइए कि हमको चालू करिए, उसका मजबूरी है कि वो काम चालू उसको कराना पड़ेगा। और अगर नहीं कराता है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 16वां दिन, 15 दिन वेट करना है, 16वां दिन से आपको बेरोजगारी भत्ता देगा ही देगा, क्योंकि सरकार सेंटर जो है वहाँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 40% पैसा भेज रहा है ना। आपको जो राज्य सरकार वो 40% पैसा भेज रहा है किस लिए? बेरोजगारी भत्ता के लिए। 16वां दिन से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं मांगते हैं, इस कारण से वो सारा पैसा जो है वो जो ग्राम पंचायत वाले लोग हैं, जो सचिव है, जो ये सब पैसा खा जाता है। काम नहीं देगा तब बेरोजगारी भत्ता जो है 16वां दिन से स्टार्ट हो जाता है। ये नियम है, स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप काम हमको दीजिए चाहे मत दीजिए, हमको जो है 16वां दिन से स्टार्ट हो जाएगा पैसा, और जब तक आप काम 125 दिन तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब बात आता है कि वो गुस्सा करेगा कि नहीं है काम मेरे पास, ऐसे उससे कुछ भी, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपको रिसिप्ट मिला है उसको लेकर करके, है ना, एक ब्लॉक में ऑफिसर होता है, प्रोग्राम ऑफिसर होता है, पीओ ऑफिसर को कहते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर होता है ब्लॉक में, उसके पास जाना है रिसिप्ट लेकर करके, और सारा शिकायत उसके पास जो ये है वो है करना है। उसको बताना है कि देखिए ये जो है हमको आज 15 दिन हो गया काम नहीं दे रहे, ऐसा बोल रहा है, हो सके वीडियो बना लीजिए, नहीं दे रहे। तो पीओ ऑफिसर होता है वो फिर आपका जो है एप्लीकेशन को बेरोजगारी भत्ता के लिए भेजता है, फिर अगला दिन से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलने लगता है। मान लीजिए कि पीओ ऑफिसर भी मिला हुआ है, वो भी पैसा खा रहा है, तो कहाँ जाना है? उसके बाद जो है आपको हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको एक अधिकारी चुन करके आता है,
राज्य सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिकारी चुनकर आता है, उसको हम कहते हैं लोकपाल। क्या कहते हैं? लोकपाल कहते हैं। एक अधिकारी होता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ रहता है। अब सर्च कीजिएगा अपने पंचायत का लोकपाल, है ना, या डिस्ट्रिक्ट का लोकपाल। तो लोकपाल का काम ही है, वो मनरेगा के लिए चुना गया है कि अगर मनरेगा में कोई धोखाधड़ी करता है, मनरेगा में अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपको काम नहीं दे रहा है, तो आपको इसी के पास जाना है और आपको यहाँ पे शिकायत करना है, सारा चीज़ लेकर करके। और ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है यहाँ मनरेगा में, ये सारा काम आपको देखेगा, आपको ये चीज़ और सब जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है सबको मतलब पनिशमेंट करेगा, काम करेगा। मान लीजिए कि ये तो मिला हुआ नहीं रहता है ना। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोकपाल में लेना चाहते हैं तो आप एक टोल फ्री नंबर है ना, वो टोल फ्री नंबर क्या है? 1800 345 6526 1800 345 6526 ये टोल फ्री नंबर है। आप इस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। अगला दिन या 2-3 दिन बाद से, है ना, आपके ग्राम पंचायत में मुखिया को या जो पब्लिक जो आपका ऑफिसर है, प्रोग्राम ऑफिसर है, उसके पास तुरंत नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद उसको डांट डपाट होगा या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। उसके बाद से क्या होता है कि आपको या तो उसको काम हर हाल में देना पड़ेगा या फिर बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर सरकार ये दी है, अगर सरकार ये आपका जो ये चीज़ जो अगर दी है ना, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। बेरोज़गारी जो आपको जैसे आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो बेरोज़गारी भत्ता आपको मिलेगा, घर बैठे हुए बेरोज़गारी भत्ता मिल जाएगा। अगर काम नहीं मिलता तो बेरोज़गारी भत्ता उठाइए 125 दिन तक, ठीक है। क्योंकि उसका पैसा आया है हम ही लोग के लिए, लेकिन वो लोग खा जा रहा है ना। तो मेरा काम था जागरूक करना। अब इसका आगे क्या स्टेप रहता है आप लोग कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू।